दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी थोड़ी इजी रहने वाली है क्योंकि आज हम मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है। और किसी को डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ लिएगा, शर्माइएगा मत, अपने शर्मा शर्मी से काम नहीं चलता है। ठीक है। अब संख्या पद्धति मैंने पहले से लिख रखे हैं आपके लिए। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार, डेश, पाँच, छः, डेश 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 अनंत तक। ठीक है दोस्तों। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? जीरो, एक, दो, तीन, चार। यानी इसमें मेन चीज क्या है? पूर्ण संख्या जो है वो पूर्ण से स्टार्ट होती है, यानी पूरी होती है। ये तो जीरो, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ पूरी है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है। भाज्य संख्या है कौन सी है? भाज्य संख्या वो होती है जिनमें खुद का तो भाग जाता ही है लेकिन किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है। ठीक है, अन्य संख्या का भी भाग जाता है। 4, 8, 6, 4, 15, 18, 21। इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें 3 का 2 का भाग जाता है, इसमें 4 का 2 का भाग जाता है, इसमें 3, 5, इसमें 6, 2, 3, ऐसे ऐसे भाग जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक। और ये बात ध्यान रखना दोस्तों, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कौन? एक। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या होता है दोस्तों? वे संख्या अभाज्य संख्या होती है जिनमें संख्या स्वयं तथा केवल एक का भाग जाता है। यानी जैसे 3 है, 2 है, 3 का खुद में भाग जा रहा है, और किसी संख्या का भाग जा रहा है 3 में, जा रहा ना, केवल एक को छोड़कर। यानी ऐसी संख्या है जिनमें खुद के अलावा केवल एक का भाग जाता है, वो संख्या होती है अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों। अब एक अभाज्य संख्या है नहीं है, एक ना ही भाज्य है ना अभाज्य, लिख दिया मैंने पहले ही। याद रखना इस चीज को। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। और एक अभाज्य है या भाज्य? भाज्य अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है, 137 भाज्य है या अभाज्य, ये कैसे पता लगे? कि जैसे कोई हमारे पास, चलो ठीक है, 3, 4, 5 जैसी छोटी छोटी संख्या आ जाए तो हम मान सकते हैं कि भाई इनको फटाफट बता भी देंगे कि ये भाज्य है या अभाज्य। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या आ जाए तो आधे लोग क्या करेंगे? 1, 3, 7, ये वो फलाना ढीमका। नहीं, ये फलाना ढीमका नहीं करना हमको। नहीं, एग्जाम इतना टाइम नहीं होता है कि फलाना ढीमका हम करें। तो इसके लिए रास्ता क्या है? रास्ता यह है, 137 से 137 किसका वर्ग हो सकती है वो संख्या पता करनी है अपन को। 137 किसी का वर्ग नहीं हो सकती है, लेकिन इससे जो छोटी आसपास की देखनी है हमको वर्ग संख्या है। 137 से आसपास की वर्ग संख्या क्या है? मोस्टली छोटी वर्ग संख्या लेनी चाहिए, छोटी का ही काम होता है। आसपास की वर्ग संख्या क्या हो सकती है? 137। तो यहाँ हो जाएगी अपनी 144। मैंने बड़ी ले ली है, चलो 144। ठीक है। अब मेन चीज है यहाँ से, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 12। यानी अपन को क्या करना है? इस 12 से छोटी जो संख्या होती है जो भी, उनका ध्यान रखना है कि भाई इसका भाग जाता है या नहीं जाता। ठीक है, उसका भाग इसमें जाता है या नहीं जाता। 12 से छोटी संख्या कौन सी है? 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये है 12 से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 12 छोटी है। इन सबका भाग 2 इसमें जा रहा है क्या? 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, 7 का भाग जाएगा क्या? 7 का भाग भी नहीं जाएगा, और 11 का भाग भी नहीं जाएगा। यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या। इसलिए उसको बोलता हूँ शॉर्ट ट्रिक।
कि किसी अभाज्य संख्या को पता लगाने का ये है शॉर्ट ट्रिक। जो क्वेश्चन अपन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आप वैसे करते हैं तो लग जाते हैं आपको 2 या 3 मिनट, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मात्र कुछ सेकंड लगेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको देखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो सबसे पहले आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है, इन्हें कैसे लिखा जाता है, p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ रही है आपको। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, जैसे 2/3, 11/12, 13/2 डैश 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 डैश। लेकिन ये तो सब है कौन सी है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपको हो जाए 2/0, 3/0, ये नहीं है अपरिमेय संख्या। 0/1, तो इसका उत्तर क्या होगा, लिख सकते हैं अपन 0 को 0/1 रूप में लिख सकते हैं ना। इसलिए ये क्या होती है, ये राइट का निशान था मेरा, ऐसा बिगड़ गया। ये है अपनी परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या, अपनी परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को अपन 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि परिमेय संख्या की पहचान होती है। ठीक है, परिमेय संख्या में केवल जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे हर होता है अपना, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, तो केवल हर इसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है। अब हम ध्यान रखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है अपरिमेय संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है अपने √2, √3, √7/2, 2/√7 और जैसे √11। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब मेन चीज ये है कि पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। इसके लिए आपको पता होना चाहिए पाई की जो प्रॉपर्टीज है वो पता होना चाहिए आपको, कि पाई को अक्सर लिखा कैसे आता है। देखो, पाई जो है उसको लिखा जाता है 3.14। इसके आगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसमें जो है जैसे 2, 8, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे संख्या आती रहती है। कोई भी संख्या समान नहीं आती है, ना कोई जोड़ा, जो जोड़ा होता है वो समान आता है। तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और इनमें यहाँ पर और लिख लेना, जैसे कि 0.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। संख्या समान मतलब कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती है, कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आपके इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, अगर गलती हुई तो मेरी सजा मिलेगी आपको। डंडा तो है नहीं, देखेंगे बाद में। अब 225 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या है ये। अब मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था अपरिमेय संख्या है, उसमें मैंने रूट लगाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है आप इसमें भी रूट लगा दो। ध्यान रखो, 225 किसका वर्ग है, ये है 15 का वर्ग। 15 क्या है, परिमेय है, तो ये संख्या कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना, रूट में, अपरिमेय संख्या में वो संख्या होती है जिनका रूट निकलता नहीं, जैसे 1, √7, √3, इनका अपन रूट निकाल ले सकते हैं, आएगा तो पॉइंटों में आएगा और अनंत तक जाएगा, इसलिए। अब रूट पाई, ये तो मैंने बताया था आपको, ये अपरिमेय होती है। अब 1, 2, 3, 4, 3, 4, ये अपरिमेय है, परिमेय है। अरे ये अपरिमेय है ना रे, अपरिमेय है ना ये। देखो 1, 2, 3, 4 सब समान असमान आ रही है, अपरिमेय है ये। अरे माँ के लाडलो, इधर देखो, 3, 4, 3, 4 रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये कौन सी होगी, परिमेय हो गई।
मैंने बताया था कि अपरिमेय संख्या में रिपीटेशन नहीं होता है संख्याओं का, ठीक है। जैसे कि ये होगी अपरिमेय। अपरिमेय तुमको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही लिखना भूल गया, अपरिमेय परिमेय, ठीक है। 1 2 5 7 8 9 है या नहीं है? तो इनके बारे में हमको पता पड़ा कि अपरिमेय और अपरिमेय में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो संख्या होती है 0.5, ये बार लग जाती है 0.7 बार, 0 क्यों कर रहा हूँ मैं, 5.89 बार, ये संख्याएं कौन सी संख्या होती है? तो आपकी पलके भी नहीं झपकी होगी और मैंने उससे पहले सवाल यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, तो आप देख सकते हैं मैं कितना फास्ट हूँ, ठीक है दोस्तों। अब 0.59 इसको अपन कैसे लिखेंगे और ये कैसे है, परिमेय है अपरिमेय संख्या, इसके बारे में बात करते हैं। याद रखना, मैं बता रहा हूँ एक चीज, जहाँ बार होती है उसका मतलब होता है बट्टा 9, उसके बट्टे में 9 लिखा जाता है। ये बात आप याद रखोगे तो ये सवाल अपना झटके से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इधर देखिए 0.59 है, मैंने क्या बताया, अगर पॉइंट के बाद 59 है उतने ही जीरो को, पॉइंट और जीरो को छोड़ दो आप, यहाँ ध्यान रखो 59 है, उनके ऊपर बार है, तो 9 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार, ठीक है। कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। पॉइंट को छोड़ो, बार कितने के, 1 के ऊपर, तो आ गया ये 7 9, बार 2 पे है तो 2 9 आ गए। अब ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है, ये तीनों क्या है, परिमेय संख्या है, और इनको अपन को देखने की जरूरत नहीं है। बार का मतलब होता है कि वो संख्या रिपीट हो रही है, 7 9 7 9 7 9। मैंने बताया था जिसमें रिपीटेशन होता है वो कौन सी होती है, अरे मैं वापस लिखना भूल गया, परिमेय, वो परिमेय होती है। 0.6 बार लगा हुआ है तो 0.6666, ये कौन सी होगी, ये परिमेय हो गई, ठीक है। 0.001 इसको कैसे लिखेंगे, ये बार लगा दी मैंने, तो उसको लिखेंगे 999। 3 संख्या पे बार है तो 3 बार 9 आएगा, भले आगे 0 क्यों ना हो, ठीक है। ये डाउट दूर हो गया। अब है 0.59, इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 1 पे बार है तो इसका भी करने का तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। 0 जैसे 59 माइनस 5/90, ये क्या किया मैंने बताऊं क्या किया, अरे इधर देख लो सबके सब, स्किप मत कर देना वीडियो को, फटाफट, ठीक है। 59 है, जिस संख्या पे बार है वो संख्या मैंने एक बार नीचे लिख दी 9, मतलब बार का मतलब 9 होता है तो 9 लिख दिया। अब जिस संख्या पे बार नहीं है उतने 0 लगाने, तो एक संख्या पे बार नहीं है तो मैंने 0 लगा दिया एक बार। अब ऊपर मैंने क्या किया, 59 को 59 उतार दिया मैंने, जिस संख्या पे बार नहीं है वो संख्या घटाई जाती है, जिस संख्या पे बार नहीं होती है वो संख्या घटाई जाती है। तो घटाने के बाद क्या मिलेगा, 54/90, समझ में आया। 0.235 और बार में लगा रहा हूँ 3 5 पर, इसको कैसे लिखेंगे, सेम टू सेम इसके जैसा ही करना है, कुछ भी आगे और पीछे नहीं हिलाना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने क्या किया इसमें, सबसे पहले आप देख लो बार कितने पे है, 2 3 5 तो लिख दो, बार कितने पे, 2 पर, 2 आ गए, कितने पे बार नहीं है, 1 पे नहीं है तो ये 1 0 आ गया, कितने पे बार नहीं है वो संख्या कहाँ आती है, माइनस में, तो ये संख्या आ गई माइनस में, ठीक है। यानी 233/990, ठीक है। आगे सवाल समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब हम करेंगे भाजकता के नियम के सवाल। पिछली बार हमने देखा था कि संख्या पद्धति वगैरह पढ़ाई थी मैंने, उन सब में हमने अलग अलग चीजें सीखी थी, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, अपरिमेय संख्या। अब हम करेंगे भाजकता के नियम। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आते हैं दोस्तों कि 1 0 0 0 2 3 में 2 का भाग जाता है या नहीं आता, 4 का भाग जाता है नहीं जाता, इस सवालों के लिए ये भाजकता के नियम याद कराए जाते हैं, और राजस्थान के सभी एग्जामों में ये आते हैं, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
आगे बढ़ते हैं। दो से भाजकता। दो से भाजकता का मतलब होता है यानी दो का भाग किस किस में जाता है। भाजकता, दो का भाग किस किस में जाता है। आपको पता है दो का भाग जाता है 2, 4, 6, 8 सब में, ये सबको पता होती है कि दो का भाग इसमें जाता है। लेकिन ये पता कैसे लगाएं कि भाई दो का भाग इसमें जा रहा नहीं जा रहा। कोई बड़ी संख्या दे दें आपको 1, 0, 0, 0, 2, 3। अब जिसको नियम पता होंगे, नियम कायदे पता होंगे, वो तो देखते पहचान जाएगा कि इसमें भाग नहीं जाएगा दो का। लेकिन कोई नया नया होगा उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, डायरेक्ट फिर लगाएगा 2, 1, 0, 0, 2, 3। वो इस तरह से सवाल करेगा क्योंकि जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की वो इस तरीके से सवाल अटेम्प्ट करेगा। लेकिन आपको भी पता है ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना है। तो अब कैसे करेंगे अपन, इसका नियम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। एक तो सभी सम संख्याओं में दो का भाग जाता है। सभी सम संख्याओं में दो का भाग जाता है। लिखना, जिन संख्याओं के पीछे सम संख्या आए उनमें दो का भाग जाता है। जिन संख्याओं के पीछे सम संख्या है उनमें दो का भाग जाता है। कैसे? 2, 4 ये सम संख्या है, 3, 4, 5, 6 ये सम संख्या है, 3, 2, 0, 0, 0, 2 इन सब में दो का भाग जाएगा। इसमें दो का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो 3 है वो क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद आएंगे 3 से भाजकता। 3 से भाजकता ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सम संख्या में दो का सम संख्या है पीछे तो 3 का विषम संख्या हो जाएगा। नहीं ना, ऐसा काम नहीं करना है। अपने होश और हवास दोनों ब्लैक बोर्ड पे रखना है। ये व्हाइट बोर्ड है, ब्लैक अक्षरों पे लिखना है। अपने होश जो है ब्लैक अक्षरों पे लिखना है। अब 3 से भाजकता का नियम यह कहता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों को जोड़िए। जो संख्या आपको दे रखी है उसके अंकों को जोड़िए। यदि वो अंक का योग 3 से भाग पूरा पूरा हो जाए तो डेफिनेटली उस संख्या में 3 का भाग जाएगा। समझ में आया आपको? उस संख्या का योग, जैसे पहले मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे 3, 3, 4, 2। ठीक है, कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना आएगा योग? 12। 12 डिवाइडेड बाय 3 है, पूरा भाग जाता है 4 में ना, तो डेफिनेटली 3 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, समझ में आ गया? अब संख्या के अंकों को जोड़ने पर संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त योग 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से भाज्य। ठीक है, ये संख्या दी अपन को, इनके अंक मैंने जोड़े तो 3 से भाग जा रहा है, यानी इस संख्या में 3 का भाग जाएगा। एग्जाम्पल लिखिए 4, 8, अंकों का योग कितना हो रहा है? 12। एग्जाम्पल लिखिए 3, 3, 3, अंकों का योग कितना हो रहा है? 9। 9 में 3 का भाग जाता है? डेफिनेटली जाता है।
और एग्जाम्पल लिखिए, 4 4 4, कितना हो रहा है अंकों का योग? 12। 12 में 4 का भाग जाता है, तो इसमें भी 12 का भाग, 3 का भाग डेफिनेटली जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और नहीं समझ में आ रहा तो जाओ 1 गिलास पानी की पी के आओ, उसमें नींबू भी डालना, फिर शक्कर डालना, शिकंजी बन जाएगी, वो पीना, फिर दिमाग थोड़ा तेज चलता है फिर आके यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे ब्लैक अक्षर, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक अक्षर देखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं 4 से भाजकता। 4 से भाजक और ता। ठीक है, 4 से भाजकता। मैं हिंदी बोलूं मारवाड़ी बोलूं, मेरे को देखो मारवाड़ी भी आती है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है कि मुझे हिंदी आती है, मुझे मारवाड़ी भी आती है। एक बार बोल के दिखाऊं मैं आपको। जना 4 को भाग की संख्या में जावे वो आप देखेला, अब 4 को भाग की संख्या में जावे जी मैं 4 को भाग यो 4 में डिवाइड हो जाए। डिवाइड, ये अंग्रेजी वर्ड बोल दिया मैंने, हाँ कोई बात नहीं, हम सब एडजस्ट करके चलेंगे। अपन मिक्सर लेंगे, ना हिंदी को महत्व देंगे, ना इंग्लिश को, ना ही मारवाड़ी को, अपन तीनों का मिक्स कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे आगे। ठीक है, 4 से भाजकता। 4 से भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 से भाजकता का नियम यह कहता है कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके इकाई और दाही के जो अंक हैं उनमें आप 4 का भाग दो। समझ रहे हो? जो संख्या आपको दे रखी है, जैसे दिख रहा है आपको 2 4 8 मैंने दे दी, जो संख्या आपको दे रखी है उसके इकाई, पहले अक्षर को इकाई बोलते हैं, इसको दहाई, इकाई और दहाई के अंकों में 4 का भाग देके देखिए, अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 4 से भाग होगी। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 कम 4 दूनी 8, पूरी तरह भाग जा रहा है 4 का भाग इसमें, तो 100% 4 का भाग भी इसमें जाएगा। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कैसे करना वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तो मैंने बोल दिया, कोई कोई क्या होता है कि लैंग्वेज पकड़ता है और कोई कोई मुंह की बोली पकड़ता है। तो लिखिए, संख्या के इकाई, संख्या के इकाई और दहाई, संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो। संख्या के इकाई और दहाई के अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। इसको भी लिख लीजिए, तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, समझ में आया? कुछ हार्ड चीज तो नहीं बताई मैंने, एकदम अपने घर गृहस्थी वाली चीज ही बताई है, चाल वाली। कोई कोई क्या होता है जिसको पता नहीं होता इकाई दहाई, उसके लिए भी एक बता रहा हूं मैं। यहां से देखिए 2 4 6 8 5, इसको बोलते हैं इकाई। दूसरा नंबर होता है, इसको बोलते हैं दहाई, इसको बोलते हैं सैकड़ा। कौन सा केकड़ा? सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इसको बोलते हैं 10,000। इस टॉपिक के ऊपर भी मैं बात कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट में लिखना, वरना मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये जो चीज है वो 30 से 34 सवाल आते हैं, 30 से 34 क्लास के सवाल है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाऊंगा अगर आपकी हेल्प के लिए। तो कमेंट में जरूर लिखना आप, तभी बनाऊंगा, वरना उसके ऊपर वीडियो बनाने से आप भी सोचोगे कि सर क्या क्या करने लग गए ठीक है, इसकी एग्जाम्पल लिख लो।
3, 4 और 4, इनमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4, 8 इनमें जाएगा। 3, 1, 2 इसमें जाएगा, ये 2 है। 5, 1, 5 और इसको कर लो आप 1 और इसको कर लो आप 6। ठीक है, इसमें भी 4 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं, 4 के बाद क्या होगा? 5। ठीक है दोस्तों, 5 बोलता है कि जिस संख्या के पीछे या तो 0 हो या 5 हो, मैं उस संख्या में पूरा पूरा भाग दूंगा। क्या बोलता है कि जिस संख्या के पीछे जिस संख्या के पीछे पीछे मतलब इकाई के स्थान पर, ध्यान रखना, लिख देता हूं मैं यहां पर, इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, जिस संख्या के पीछे 5 या 0 हो, एग्जाम्पल 5, 0, 3, 5, 4, 5, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 5, 2, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 5। ठीक है, ऐसी संख्या जो होगी उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 5 के साथ ही मैं लिख लेता हूं 10 का, समझने में आसानी रहेगी। 10 से भाजकता, 5 का तो हो गया जिसके इकाई के स्थान पर 5 या 0 हो। अब 10 का क्या बोलता है? 10 का बोलता है कि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0 हो तो मैं उसका पूरा पूरा भाग दूंगा। इसमें लिख लो, इकाई के स्थान पर 0, कौन सा 0 हो, जैसे 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0। ठीक है दोस्तों, इन सब में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि हर संख्या के लास्ट में क्या है? 0 है। हो गया, 10 का हो गया। इसके बाद अपन करेंगे 6 का। 6 से भाजकता, 6 से भाजकता क्या बोलती है? 6, 2 और 3, 2 और अगर 2 और जो 3 है वो बेटे हैं तो 6 क्या उनका बाप है। 6 बोलता है कि जो मेरे बेटे को खुश रखेंगे मैं भी उसको खुश रखूंगा। मतलब जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाएगा उस संख्या में 6 का भी ऑलरेडी भाग जाएगा। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, 2 और 3 का, 2 और 3 का, ना कि मैं ऐसे बोल रहा हूं 2 या 3 का। 2 और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए। जिस संख्या में 2 व 3 का भाग जाता हो उस संख्या में 6 का भाग भी डेफिनेटली जाएगा। अब संख्याएं बताइए, आप बताइए। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। अब यहाँ लिखूं मैं 15। 15 में 3 का जा रहा है लेकिन 2 का नहीं जा रहा तो 6 का भाग भी नहीं जाएगा। यहाँ लिख दूं मैं 30, 2 का भी जाएगा 3 का भी जाएगा। ठीक है, अब संख्या बताओ मुझे। एक संख्या में लिखता हूँ 2, 0, 0, 4, इसमें भाग जाएगा क्या बताओ?
2 का भाग जा रहा है इसमें, लेकिन क्या 3 का भाग जाएगा? 3 छिंग 18, 2 0 3 छिंग 18, फिर 2 0 3 छिंग 3 अट्ठे 24। यस, 6 का भाग जाएगा, एक्यूरेट जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का दोनों का भाग जा रहा है। अब यहाँ आप गलती मत करना कि मेरे जैसे कि आप यहाँ पे भाग देने लग जाओ 3 का ना। 3 का भाग नहीं देना डायरेक्ट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 3 की जो भाजकता नियम है, इनका योग करो, अंकों का योग 4 5 6, 6 में 3 का भाग जाएगा तो डेफिनेटली इसमें भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अब देखो एक और संख्या लिख दो, 3 0 0 5 2 और 2 और कर दो। इसमें 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है। चलो 2 का तो हो गया। अब 3 का हुआ नहीं हुआ, अंकों का योग कर लो, 5 6 7 8 9 0 0 10 11 12। अंकों का योग कितना आ रहा है इसका? 12 आ रहा है। क्या 12 में 3 का भाग जाएगा? डेफिनेटली जाएगा। तो फिर इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और यदि यह संख्या 2 और 3 दोनों से भाजक है तो 6 से भी इसका भाग जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे समझते रहिए, मजा आता रहेगा क्लास में। और जो नींबू पानी है वो बार बार नियम सेम टू सेम जो 4 से भाजकता है उसके जैसा ही है। उसमें बोलता है कि इकाई और दहाई के स्थान पर भाग देना है, इसमें बोलता है कि इकाई दहाई और सैकड़े में अपन को भाग देना है। तो कैसे देना है उसके लिए देखो, और उसमें मैं एक बार 4 वाला देख लीजिए आप, वो आपको समझ में आएगा। तो 8 वाला आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। उसमें लिखिए इकाई इकाई दहाई व सैकड़े व सैकड़ा अंकों में 8 का भाग 2। अब इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धुआंधार क्वेश्चन करेंगे। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो जरूर देखना आप, क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे धुआंधार, जो भी एग्जाम में आते हैं। और कुछ ट्रिक रहेगी, कुछ ट्रिक होगी, वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।